हाय बच्चों, आज जो ज्योग्राफी का एग्ज़ाम हुआ है उसका सभी सवालों को हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें आपका कितना सही हुआ। आप इसको मिला सकते हैं। तो इसमें जो 35 सवाल पूछे गए हैं, जिन बच्चों का लगभग 35 में 35 सही हो रहा है वो हमें ज़रूर कमेंट करें, और जिनका 35 में 35 सही नहीं भी हो रहा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हो पा रहा है। तो आप शुरू से देखिए अंत तक और हमको बताइए कमेंट में कि आपका कितना सही हो पा रहा है। तो देखिए, पहला सवाल है कि ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी। तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा नवनिश्चयवाद विचारधारा दी गई थी। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है। तो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश जो है वो एशिया है। कौन सा है? एशिया। आपका 3 सही हो जाएगा। तीसरा सवाल आपका सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन से। तीसरा क्वेश्चन नंबर का है कि मानव विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मानव विकास सूचकांक का मापक जो है स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, संसाधनों तक पहुंच भी है। मतलब इनमें से सभी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो ये भूमध्य सागरीय जो कृषि होती है उसमें खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है। अगला है कि निम्न में से कौन सा प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल तैयार करता है। तो अन्य उद्योगों के लिए जो कच्चे माल तैयार करने का काम करता है वो आधारभूत उद्योग है। आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो तृतीय क्रियाकलाप हमारा व्यापार है। अगला, किस देश में रेल मार्गों के जाल का संघनतम घनत्व पाया जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो जिनेवा है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो ग्रामीण अधिवासों से संबंधित जो क्रियाकलाप है वो है प्राथमिक क्रियाकलाप। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा धार्मिक नगर है। तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, वाराणसी। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला है कि भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो 31.6 कुछ है। तो आपका 31 सही हो जाएगा, 31%। ऑप्शन 1। 13 है, प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आकर्षक कारक। अगला है कि वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उच्चतम रही। तो स्त्री साक्षरता दर जो उच्चतम रहा है वो केरल में रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा नगर जो है वो मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 16, हरित क्रांति भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो बोल रहा है 1960 के दशक में हुआ था। अगला, निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल जो है कौन नहीं है। तो मक्का नहीं है। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। अगला है कि भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ कौन कौन सी है। तो गंगा और यमुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, हल्दिया तेल शोधन कारखाना अवस्थित है। तो हल्दिया तेल शोधन कारखाना कहाँ है। तो पश्चिम बंगाल में है। आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। झरिया क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, बोकारो इस्पात केंद्र है किस प्रकार का है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो आप लोग सभी जानते हैं मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो NH44 है। अगला है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है किसको जोड़ता है। तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से, मतलब जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। भारत की प्रथम रेलवे लाइन किस नगरों के मध्य निर्मित की गई थी। तो बम्बई और थाने के बीच। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा कि कोलकाता बंदरगाह स्थित है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। अगला है कि धारावी बस्ती कहाँ अवस्थित है। धारावी बस्ती जो है मुंबई में स्थित है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, कहता है कि निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। तो अम्ल वर्षा का एक कारण कौन सा है। वायु प्रदूषण है। 29, ज्योग्राफिया जनरलिज्म किसने लिखी थी। तो ये बर्नहार्ड वारेनियस ने लिखी थी।
अगला, निम्न में से किस में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है इनमें से सभी। आपका जलवायु हो जाएगा, मृदा, जल की उपलब्धता, सभी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंगानुपात है? तो ये सऊदी अरब का। 32 देखिएगा क्वेश्चन नंबर, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं? तो इसमें जो है सीढ़ीनुमा हो जाएगा आपका। अगला है, बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाई जाती है? तो ये कालाहारी जो मरुस्थल है अफ्रीका में, वहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा 34 देखिएगा, दामोदर घाटी परियोजना DVC स्थित है, तो कहाँ पर है? तो ये झारखंड में स्थित है। 35, बिट्यूमिनस किस खनिज का प्रकार है? तो ये कोयला का है। देखिए ये 35 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। उसके बाद इधर सब्जेक्टिव सवाल है। तो मैंने देखा कि 35 जो ऑब्जेक्टिव सवाल है ये काफ़ी आसान थे। आपको कक्षा में सभी कराए गए थे, तो आप जहाँ भी पढ़े होंगे सभी पढ़े होंगे। तो आप हमें बताइए कमेंट में कि आपका कितना सही हो पा रहा है। धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर दें।